दिवाली का वक्त था और जो मुंबई से सूरत होके जो ट्रेन आती है उस ट्रेन में लोग मथुरा के लिए ज़्यादातर होती है और दिल्ली के लिए। उसी ट्रेन में लोग बैठे हुए थे। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। एक लड़का जो था, जो बीच वाली सीट होती है उसकी, जिस पे लोग लेट के आते हैं, उस पे अकेला लेटा हुआ था। उस लड़का का नाम होता है रवि। रवि भी सूरत से जो है मथुरा अपने घर आ रहा था। जब वो ट्रेन में सब बैठने का इंतज़ार कर रहे थे, जब सूरत में आके इतनी भर जाती है ट्रेन कि जिसका कोई मुकाम नहीं होता है, कि लोग कुछ रह भी जाते हैं, कुछ बैठ भी जाते हैं, कुछ एक पैर पे खड़े होकर आते हैं, इतनी भीड़ थी। रवि उधर से जो गया हुआ था, सूरत से 2 स्टेशन पहले किसी काम से उसका मित्र रहता था, वहाँ से वो बैठ के आता है और मथुरा के लिए अपने टिकट लेता है और आराम से ऊपर लेट जाता है। अपना बैग सर के पास रख लेता है। बैग रखे हुए था और जैसे सूरत गाड़ी आती है तो सूरत में इतने यात्री होते हैं, राजस्थान के, यूपी के, हरियाणा के बहुत सारे लोग होते हैं, सब वहाँ पे आते हैं। तो वो उस जगह पे बैठा हुआ होता है। तभी एक महिला आती है और उसकी एक लड़की होती है, साथ में युवा होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। लड़की का नाम होता है सुमन और सुमन की माँ जो है उसका नाम रेखा था। तभी वह उसकी माँ जो है उस लड़की को कहता है कि थोड़ा मुझे भी जगह मिल जाएगा, मैं भी तुम्हारे पास बैठ जाऊंगी। लेकिन जब रवि देखता है कि बुढ़िया, तो बोलता है यहाँ पे जगह नहीं है। तो बोलता है तुम मेरी बेटी को बैठा लो। तो रवि उसकी तरफ देखता है और ऊपर आने को कहता है। लड़की ऊपर बैठ जाती है। फिर लड़की बोलती है कि माँ आप भी आ जाइए। तो वो लड़का बोलता है कि 2 का ही जगह है तो तीसरा कैसे आ सकता है। जब ये बात लड़की कहती है तो रवि थोड़ा देखता है और फिर कहता है आप भी आ जाइए, और उसे पकड़ कर अपने तरफ खींच लेता है। लड़की बीच में बैठी होती है, उसकी माँ एक साइड में बैठा होता है। थोड़ी जगह कम होती है लेकिन बैठ जाता है, जैसे तैसे बैठ जाता है। पानी खत्म हो चुका था, पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। जो बेचने वाले आते हैं वो भी बहुत किल्लत करके आ पाते हैं, लेकिन 2-3 स्टेशन तक पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाती है। तभी रवि उतरता है, देखता है कि पानी कहीं से मिल जाए, तो वो जाता है और जाने के बाद किसी प्रकार से यात्रियों को अलग करता हुआ, किसी तरह से ज़बरदस्ती स्टेशन आने वाली होते हैं वो उतरता है। पानी के 2 लीटर का बोतल लेता है, एक कोल्ड ड्रिंक लाता है लगभग 2 लीटर वाला और लेके आ जाता है। तभी सुमन की माँ कहती है कि रे तुम बेटा गए थे तो तुम मुझसे भी कह देते तो मेरे लिए भी एक बोतल ले लेते। तो बोलता है कोई बात नहीं, इसमें है 2 लीटर पानी है, आप भी पी लो, मैं भी पी लूँगा। जब वो पानी पी लेते हैं सब लोग, पानी पीने के बाद ये होता है कि वो बैठ जाता है, कुछ खाना पीना होता है वहाँ पे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो वो लाया हुआ था वो निकालता है और वो पीने लगता है और कहता है कि आप भी ले लो इसमें से। तब वो कहता है कि आप पीजिए, आप लेके आए। तो बोलता है वो बात नहीं है, पीने वाली बात नहीं है, आपको पीना है आप पी लो, अगर एक सीट पे बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा लेके पी लेते हैं। ट्रेन चलने लगती है, बहुत सारी भीड़ होती है, खचाखच भीड़ होती है कि लोग आने जाने में, चढ़ने वाले जो रास्ते में होते हैं उसमें भी चढ़ने में कठिनाई होती है। तो रास्ते में जाके गेट लॉक कर दिया जाता है, किसी स्टेशन पे गेट नहीं खुलता है। जब गेट नहीं खुलता है तभी रात के लगभग 12 बज जाता है। कुछ लोगों की नींद आने लगती है। रास्ते में कुछ लोग लेट के सो जाते हैं, कुछ लोग सीट के नीचे सो जाते हैं, सब किसी तरह एडजस्ट करते हैं। लेकिन जो सुमन थी उसकी नींद को झटका लगता है, तो कभी सर अपनी माँ के गोद में रख लेता है, तो बैठने के लायक जगह थी नहीं सोने के लिए। कभी रवि के सर पे कंधे लेके सो जाती है। जब आधे टेढ़े होकर वो लेट भी जाती है, जब वो गिरने वाली चांस था तो वो रवि उसके कमर से हाथ लगाता है और अपनी तरफ खींच लेता है कहीं गिर ना जाए। लेकिन सुमन सो नहीं रही थी, लेकिन सोने का नाटक कर रही थी। सोने का नाटक कर रही थी। ट्रेन चलती है, जो बहुत समय हो जाता है, लोग जग जाते हैं, कुछ सो भी जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी सुमन की माँ रेखा कहती है कि बेटी अब तू बैठ जा, मुझे भी अब सोने दे, मुझे भी नींद लगी हुई है। तो वो भी उसी जगह पे सो जाता है। लेकिन थोड़ी सर्दी महसूस होने लगती है, तो एक चादर थी वो चादर निकाल लेती है
और चादर लड़की निकाल लेती है और निकालने के बाद रवि से कहती है कि आप ओढ़ लो, आपको सर्दी लग रही है। तो रवि थोड़ी ठिठकता है और उसके बाद चादर ओढ़ लेता है। चादर ओढ़ने के बाद और जो सुमन होती है वो अपना सर उसके गोद में रख लेती है और चादर ओढ़ के सो जाती है। लेकिन सो भी जाती है, सोने की नाटक जैसी कर रही थी। धीरे धीरे रवि सहलाना शुरू कर देती है, लेकिन रवि को गुदगुदी हो रही थी और उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और तेजी से दबाती है। और दबाने का इशारा रवि समझ भी जाता है और कहता है कि अब मुझे भी नींद लग रहा है, मुझे भी सोने दो। उसके बाद उसकी माँ उठ के बैठ जाती है और लड़का लेट जाता है, अपना सर लेता है और उस लड़की के गोद में रख लेता है। लेकिन लड़की धीरे धीरे उसके सर पे हाथ फेरने लगती है, घुमाने लगती है। लड़की जब घुमाती है हाथ तो उसे कुछ एहसास होता है कि और धीरे धीरे उसको होठों पे हाथ ले जाती है। लेकिन रवि को नींद कहाँ आ रही थी, चादर ओढ़े हुआ था। और उसके बाद उसके शरीर पे धीरे धीरे हाथ घुमाने लगता है। रवि को ऐसा मालूम पड़ता कि जैसी सारी ज़िंदगी इसी जगह पे है। इसके बाद धीरे धीरे चलते हुए ट्रेन मथुरा आ जाती है। मथुरा जब आती है उतर जाते हैं। उसी जगह पे उतरने के बाद अब वो एक दूसरे भली भांति परख चुके थे, एक दूसरे को देख चुके थे, लेकिन कोई अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कह पा रहा था। उसके बाद में रवि से नंबर लेती है सुमन और उसकी माँ, और रात्रि हो गई है, बोलता है यहीं विश्राम कर लेते हैं। लेकिन रेखा कहती है कि यहाँ पे बेटा विश्राम करने से होगा क्या, थोड़ी दूर मेरा घर है, चलो चल के वहीं घर पे चल के सो जाते हैं, फिर उसके बाद सुबह चले जाना। वो कहता है ठीक है, मुझे यहाँ से सादाबाद जाना है। वो अपने घर ले जाती है, हारे थके होती है, बिस्तर करता है और करने के बाद सब सो जाते हैं। सोने के बाद जब सवेरे उन लोग उठ जाता है, रवि सोया ही होता है। सुमन चाय बनाती है, चाय बनाने के बाद नाश्ता तैयार करती है और रवि को जगाती है, बोलता है नाश्ता देती है, नाश्ता चाय देती है। और फिर रवि उसके माँ से कहती है कि मैं चल रहा हूँ। फिर उसके बाद सुमन उसकी तरफ देखती है और उसके बाद आंखें भारी हो जाती हैं, नम हो जाती है। वो कहती है कि कभी कभी आते रहना, ये घर आपका है। दोस्तों, इसके बाद में रवि अपने घर चला जाता है। घर जाता है, सुमन इधर उसका फ़ोटो खींच लेती है और उसकी तस्वीर देखती थी। उसका जो रास्ता में रोमांस हुआ था उसको याद करती, युवा लड़की थी। उधर रवि भी उसको याद करता, फ़ोन करके एक दूसरे से बात किया करता। उसके 15-20 दिन बाद सुमन कहता कि अब मैं दोबारा जा रहा हूँ सूरत, आप कब जाओगे। लेकिन रवि को नहीं जाना था, 1 महीना रुकना था। लेकिन वो सोचता है कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो चलते हैं। बोलता है कि ठीक है, मुझे भी चलना है, तो चल एक दिन का टिकट ले लेते हैं, एक दिन निश्चित करते हैं दोनों लोग, और लड़की और उसकी माँ और वो रवि एक एसी का टिकट ले लेते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, रिजर्वेशन करा लेते हैं। तीनों लोग उसी ट्रेन में फिर बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठ के जब सफ़र पूरा होता है तो उसमें सोने के लिए अपना अपना कंफर्म टिकट होता है। बैठने वाले बैठते हैं, सोने वाला सोते हैं, आराम से लेटते बैठते जाते हैं। लेकिन एक दूसरे को जब रात हो जाती है, रात के बावजूद जब सुमन होती है वो अपनी सीट से उठकर ऊपर रवि के पास आ जाती है। रवि के पास आके कहती है कि मेरी इच्छा हो रही है कि आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहने वाली, रवि बोलता है कहने वाली बात क्या है, कि हाँ, बोलती है कि हमारी माँ और पिता कहते थे कि ये लड़का बहुत सुंदर है, अगर हमारा तुम्हारा विवाह हो गया तो ज़िंदगी कितनी सुकून हो जाएगी। तो बोलता है रवि, बोला देखा जाएगा। यही सब बातें पूरी रात होते रहते, एक दूसरे से हरकत करते हुए सब कुछ टटोल लेते हैं एक दूसरे के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद सूरत उतर जाता है। इत्तेफाक से ये होता है कि जिस मोहल्ले में वो लोग रहा करती थी उसी से 1 किलोमीटर दूर रवि भी रहते थे। एक ही ऑटो में बैठते हैं, वो अपने घर उतर जाता है, वो आगे चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद ड्यूटी करते रहते हैं। उसके बाद ये होता है कि सुमन एड्रेस के अनुसार उसके रूम पे पहुंच जाता है। रूम पे पहुंचने के बाद बोलता है रवि, मेरे घर वाले तैयार हैं शादी के लिए, तुम मुझसे शादी कर लो, और मैं तुम्हारी सैलरी कितने मिलती है, मैं भी नौकरी करती हूँ, एक हॉस्पिटल में जाती हूँ, मुझे 20-25 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो रवि बोलता है कि 20-30-40 हज़ार मैं भी कमा लेता हूँ। उसके बाद सुमन की माँ उसको बुलाता है, बोलता है लड़का ठीक है, यहाँ तक होता है। फिर उसके बाद
रवि और सुमन का रिश्ता इस प्रकार से पक्का कर दिया जाता है कि दोनों की शादी हो जाती है। प्यार से दोनों रहते हैं और फिर रहने के बाद इस बात का किसी को एहसास नहीं होता है कि इन लोगों ने दोनों क्या किया क्या नहीं किया। इसके बाद दोस्तों दोनों प्यार से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। ये थी कहानी रवि और सुमन की जो हमने आपको बताई। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। थोड़ी भी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।